नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रट लो सीरीज 2 सुपर 30 प्रश्नोत्तरी टीजीटी पीजीटी 2020 संस्कृत विषय हेतु। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सभी का विज्ञापन अति शीघ्र आने वाला है और आपकी तैयारी अच्छे से चले इस दृष्टि से हमने एक सीरीज चलाई हुई है सुपर 30 प्रश्नोत्तरी। जी हाँ, ये प्रश्न वास्तविक रूप में आप सबके लिए बहुत ही कारगर होंगे। ये मैं नहीं, ये प्रश्न बोलेंगे, आप सभी के सामने बोलेंगे, आप सब खुद बोलेंगे कमेंट बॉक्स में। इसलिए इन सुपर 30 प्रश्नोत्तरी को जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि मेरे द्वारा ये सभी प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आप सभी को ये सभी प्रश्न आप सबके परीक्षा में फ़ायदेमंद होंगे। तो रट लो, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक सूचना, आवश्यक सूचना है टीजीटी पीजी 2020 के लिए ऑफलाइन कक्षा। जी हाँ, ऑनलाइन कक्षा टेक्निकल समस्या के कारण आप तक नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ऑनलाइन की भी सुविधा मिलेगी। लेकिन जो हमारे साथी इलाहाबाद में कहीं भी रह रहे हों, एक बार ज़रूर 10 दिन की ट्रायल क्लास लेंगे। मंगलम इंस्टीट्यूट, निकट पानी की टंकी, अल्लाहपुर, प्रयागराज। जी हाँ, साहित्य प्लस व्याकरण प्लस साहित्यिक टेस्ट सीरीज, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज की सप्ताह में टेस्ट सीरीज लगातार मिलेगी। और यह बैच स्टार्ट हो चुकी है, 6 बजे समय है और यह समय और भी पहले किया जाएगा, बस अभी 6 बजे से चल रहा है। हो सकता है यह समय 5 बजे हो जाए। तो विशेष जानकारी के लिए इस मेरे नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके रट लो सीरीज 2। इसके पहले एक सीरीज बनी हुई थी, उसको ज़रूर आप देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ सेव हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वेदत्रयी में कौन सा परिगणित नहीं है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें ये आपका अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है। बाकी शेष तीनों वेद वेदत्रयी में परिगणित होते हैं। लघुत्रयी रचना नहीं है। किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव। इसमें सही राइट आंसर होगा किरातार्जुनीयम। यह बृहत्त्रयी की रचना है। शेष तीनों, जी हाँ, शेष तीनों लघुत्रयी हैं। इसका हमने आप सभी को क्लू दिया था। क्या दिया था आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा आराम से। लघु कुमार, जी हाँ, लघु कुमार लिख लीजिएगा, बस रट लीजिए। कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम, र से रघुवंशम। ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं और लघुत्रय में परिगणित होती हैं। भारत की उपाधि है घंटा, दीपशिखा, आतपत्र, उदुम्बर। देखिए, इसमें आतपत्र जो है भारत की उपाधि है, घंटा माघ की उपाधि है, दीपशिखा कालिदास की, उदुम्बर भवभूत की है। इसको रट लीजिएगा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजल के सूत्रों में मतभेद होने पर किसके सूत्रों के मत को प्रबल माना जाता है? देखिए, उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम जो है, यह सिद्धांत है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजल के मत में अगर कुछ भेद होता है तो पतंजल के मत को सर्वाधिक प्रबल माना जाता है। यह राइट आंसर होगा। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है आदिगुणा, वृद्धिरेच, वृद्धिरादेश, अ। तो देखिए, ये जो वृद्धिरादेश सूत्र है यह अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है और अ अंतिम सूत्र है। इसको रट लीजिएगा, यह पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। पाणिनि ने संक्षिप्तीकरण के कितने साधन कहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी 6। जी हाँ, इसमें आप जैसे पढ़ते हैं संज्ञा, प्रत्याहार और इधर आपकी जो है अनुवृत्ति इत्यादि जो है 6 जो है साधन बताए गए हैं। पाणिनि ने संक्षिप्तीकरण के 6 साधन बताए हैं। चलिए अगले देखिएगा, माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 10, 42, 14, 5। देखिए, सूत्र हमने प्रश्न टेक्निकल रखा है, क्योंकि कभी कभी आपके माइंड में जो है यहाँ माहेश्वर होगा। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 10, 42, 14। कभी कभी आपको माहेश्वर सूत्र न समझ करके सीधे सीधे आप समझ लेते हैं प्रत्याहार कितने हैं। तो जल्दबाजी न करें, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं। इसमें 14 होते हैं माहेश्वर सूत्र। और पाणिनि ने अपने व्याकरण में कितने प्रत्याहार का प्रयोग किया? देखिए, पाणिनि ने वास्तविक रूप में 42 प्रत्याहारों का ही प्रयोग किया है। कुछ विद्वान 43 तक मानते हैं इसकी संख्या र प्रत्याहार को, तो आपको बताना है केवल 42। अगला देखिए, पाणिनि की मृत्यु हुई थी शेर से, बाघ से, हाथी से, बकरी से। इसका राइट आंसर होगा बाघ से। चलिए देखिए, आपके रट लो सीरीज 2 का जो अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ, भवभूत, श्रीहर्ष, भारव। तो इसका राइट आंसर है माघ। और माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है और इसको आप रट लेंगे चतुर्थ सर्ग से जो है। आगे देखिएगा, महाभारत का सर्वप्रथम नाम था। महाभारत, जय संहिता, भारत, सतसाहस्री संहिता। देखिए, इसको समझिएगा। पहले जय संहिता कहा जाता था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। जय संहिता में 8800 श्लोक थे
और फिर उसके बाद भारत हुआ जिसमें 24,000 श्लोक हुए, और फिर महाभारत जब बना तो 1,00,000 श्लोक हो गए। क्लियर। और शत सहस्री इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 1,00,000, शत मतलब होता है 100, सहस्री मतलब 1000, संहिता मतलब समूह। तो 100 शत अर्थात 100,000 कहेंगे तो इसका मतलब है कि 1,00,000 श्लोक। महाभारत का सर्वप्रथम नाम क्या था? जय संहिता। अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, महाभारत का सर्वप्रथम नाम था महाभारत जय संहिता भारत, तो इसका राइट आंसर होगा बी। मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के अंत में, ग्रंथ के मध्य में, कभी नहीं। इसका राइट आंसर है, देखिए इसका सभी होना चाहिए। मंगलाचरण किया जाता है ग्रंथ के आदि में भी, ग्रंथ के अंत में भी, ग्रंथ के मध्य में, सभी इसका आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा सभी, तो इसको आप बना लेंगे। ठीक है। विक्रमोर्वशीयम किसका भेद है? नाटक का, प्रकरण का, नाटिका का, त्रोटक का। इसका राइट आंसर है डी, विक्रमोर्वशीयम सही लिख लेंगे, विक्रम। फिर इसके बाद उपरूपक का कौन सा उदाहरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मृच्छकटिकम, नाटिका। रत्नावली नाटिका है, इसका राइट आंसर डी होगा। उपरूपक का कौन सा उदाहरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तो रिपीटेड प्रश्न है। रूपक के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर है 10, और उपरूपक के 18 भेद होते हैं, इसको रट लीजिएगा। बृहत्त्रयी रचना नहीं है, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। देखिए नहीं हाँ का प्रश्न आप सही से पढ़िएगा, चारों विकल्प जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के विकल्प जो रखे गए हैं प्रायः आप सबसे गलतियाँ हो सकती हैं। इसका राइट आंसर है डी। देखिए बृहत्त्रयी में तीनों रचनाएं आती हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। इसमें भारत की रचना किरातार्जुनीयम, मांग की शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की। वाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, कथा, उपन्यास, आख्यायिका। इसका राइट आंसर है कथा। देखिए उपन्यास शिवराज विजयम है, आख्यायिका जो है हर्षचरितम है, नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम इत्यादि। अनुष्टुप छंद के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें 32 वर्ण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, यह मात्रिक छंद है, इसमें 567 वर्ण पर विचार होता है, तब 5वें 6वें 7वें वर्ण विचार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह मात्रिक छंद है, यही गलत होगा, यही तथ्य सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। 32 वर्ण भी होते हैं, 4 चरण होते हैं, और इसमें 5, 6, 7 पर हम लोग वर्ण विचार देखते हैं। पितरों में कौन सा समास है? द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व के भेद हो जाते हैं इतरेतर, समाहार, एक शेष। ठीक है। चलिए अगला देखिए। कालिदास की कौन सी उपाधि नहीं है? दीपशिखा, भारत का शेक्सपियर, विश्वकवि, आतपत्र। इसका राइट आंसर है आतपत्र। आतपत्र भारत का उपाधि है। श्रव्य काव्य के मुख्य भेद कितने होते हैं? देखिए काव्य के मुख्य रूप से 2 श्रव्य और दृश्य हो जाते हैं, जिसमें श्रव्य के जो है गद्य, पद्य, चंपू अर्थात 3 भेद होते हैं। कौन सा वाक्य लौकिक साहित्य में अशुद्ध है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सत्यमेव जयते, मया कृतम मह्यम रोचते। इसका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। जी हाँ, यह वैदिक साहित्य में सही है, लौकिक में गलत है, क्योंकि जायते शब्द बनता है रूप, इसलिए लौकिक में यह वाक्य गलत है, इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीति शतक के मंगलाचरण में किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, कथा वस्तु निर्देशात्मक। इसका राइट आंसर है नमस्कारात्मक। ब्रह्म को नमस्कार किया गया है नमः शांताय तेज से। ठीक है। चलिए, वागर्थाविव शब्द में कौन सा समास है? पुरुष, केवल समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर है केवल समास। केवल समास का नाम है शुभ सुपा भी। वागर्थाविव में जो है अयादि संधि भी है। चलिए, महाकाव्य का लक्षण नहीं है, सर्ग में विभक्त होता है, वीर रस अथवा श्रृंगार रस प्रधान होता है, कम से कम 10 सर्ग होने चाहिए, सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना। इसका सही नहीं है, लक्षण क्या है? 10, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा सी नंबर। नलचंपू काव्य किसका है? बाणभट्ट, माघ, त्रिलोचन, त्रिविक्रम। इसका राइट आंसर है त्रिविक्रम भट्ट का। काव्य के मुख्य भेद कितने हैं? देखिए काव्य के मुख्य 2 भेद हैं, यह प्रश्न पूछा गया था कई बार, अर्थात दृश्य और श्रव्य काव्य। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य का लक्षण किसका है? इसका राइट आंसर है पंडित राज जगन्नाथ। जगन्नाथ का नहीं, पंडित राज जगन्नाथ। इसमें रसगंगाधर में
इन्होंने रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम कहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अस्ति कश्चित् वाग विशेषः कथन से कौन सा ग्रंथ सम्मिलित नहीं है। देखिए, कालिदास ने अस्ति से अस्त्युत्तरस्याम दिशदेवतात्मा कुमार शंभो, कश्चित् से कश्चित् कांता विरह गुणुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, और वाग से वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर, अर्थात ये तीनों रचनाएं रचित किए हैं। ऋतु संहारम सम्मिलित नहीं है। 3 से 3 रचनाएं हुई, इसी को लघुत्रयी भी कहा जाता है। तो आज की यह सीरीज समाप्त होती है। मित्रों, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको यह वीडियो प्राप्त हो जाए। कर भला तो हो भला, आप दूसरे की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी प्रकृति अर्थात ईश्वर जिसको हम लोग कहते हैं मदद कर देती है। ठीक है, तो मिलते हैं अन्य सीरीज के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।